बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे माशरे में दम व दुरूद और तावीज़ के हवाले से मुख्तलिफ आराएँ पाई जाती हैं और ये दोनों आराएँ इफ़रात व तफरीद के शिकार हैं। कुछ लोग इसको मुकम्मल तौर पर हराम करार देते हैं और कुछ लोग इसको सब कुछ ही करार दे के इसको जायज़ करार देते हैं। तो माज़ नाज़रीन, आज हम इसे देखते हैं कि सही शरई नुक्ता नज़र से इसकी क्या तालीमात हैं। आज हम उसको वाज़ेह करेंगे। सबसे पहले हम अहादीस से एक दो चीज़ें वाज़ेह करेंगे, फिर हमें मालूम हो जाएगा कि इसकी क्या शरई हैसियत है। एक दफ़ा सहाबा किराम किसी एक सफ़र में थे। वो किसी जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां के हुक्मरान से खाना तलब किया। तो उन्होंने उनकी आओ भगत नहीं की, बल्कि कहा कि आप चले जाएं। तो खैर वो चले गए। वो थोड़े ही आगे गए थे तो पता चला कि वहां का जो हुक्मरान था उसको किसी जहरीले जानवर ने काट दिया है। अब बादशाह की तरफ से कुछ लोग उन सहाबा किराम के पास पहुंचे और उनसे अर्ज की कि चूंकि हमारे हुक्मरान को किसी जहरीले जानवर ने काट दिया है, तो अगर आप में से कोई फर्द ऐसा हो जो उसको ठीक करना जानता हो तो हमें बताएं। तो वहां पर एक साहबी के रसूल थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अमल मालूम है, लेकिन इसके बदले में आपसे चंद या कुछ बकरियां आपसे हदिये में लूंगा। तो वो सब लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम ये दे देंगे, आप चलिए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनका जो एक मसला है उसको आप एड्रेस करें। तो साहबी वो चले गए। तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, तो वो जो हुक्मरान था वो ठीक हो गया। तो वादे के मुताबिक उसने उनको बकरियां भी दे दी। जब वो बकरियां लेके हंसते हुए वापस आए तो बाकी सहाबा किराम भी वो मौजूद थे। तो उनके दरमियान थोड़ा सा एक इख्तिलाफ हो गया। तो किसी ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है कि आपने दम भी किया और साथ आपने बकरियां भी ले ली, और ये कुरान की उज्जत लेना दुरुस्त नहीं है। तो खैर वो बहस मुबासा होता रहा। उसके बाद वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सारा माजरा सुनाया गया। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से इरशाद फरमाया कि तुझे क्या मालूम कि सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे दिल ने गवाही दी कि यही जो सूरह है वो सूरह शिफा है, उसे शिफा मिल जाएगी। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लाओ, मेरा हिस्सा भी लाओ। को उन बकरियों में से वो हिस्सा भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो ये हदीस हमें वाज़ेह करती है कि अगर कोई फर्द ऐसी बीमारी में मुब्तला है, अगर आप उसको आप सूरह फातिहा पढ़ के दम करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से शिफा मिल जाती है। शिफा देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात होती है, कुछ सबब कोई भी पढ़ सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ अहादीस हैं जिसमें साबित होता है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। मसलन सुनने से पहले नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल होता था कि आप एक मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फलक और एक मरतबा सूरह नास पढ़ के तो पूरे वजूद के ऊपर दम किया करते थे। वो यूं फरा करते थे। तो 3 मरतबा ये अमल किया करते थे। तो इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि बहुत सी अहादीसों से हमें ये बात मिलती है, तो इसको हम मुकम्मल तौर पर डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसको मुकम्मल तौर पर पेशा बना देना और इसी के ऊपर डिपेंड करना और मुकम्मल तौर पर आप इसके हवाले कर दें तो ये दुरुस्त अमल नहीं है, बल्कि बेहतर यही है कि जो अहादीस से जो कलिमात साबित हैं, अगर आप कुरान मजीद की तिलावत पढ़ के कोई दम करते हैं, कोई हदीस के कलिमात कलमा पढ़ करते हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन ऐसे कलिमात कि जिनके जरिए से आप कोई दूसरों के ऊपर असर अंदोज हो या फिर ऐसे कलिमात हो जिनकी कोई समझ न हो, तो ऐसे कलिमात को दम करना दुरुस्त नहीं है। दम के हवाले से दूसरी बात मैं ये अर्ज कर लूं, वो ये कि चूंकि अल्लाह ताला ने हमें एक शरीयत कामिल मुकम्मल दी हुई है और हवाले से ये मुकम्मल है, तो अब इस कामिल मुकम्मल शरीयत के हवाले से मैं वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ दम और दूध के लिए नहीं है, बल्कि हमारी रूहानी शफात के लिए है। रूहानी तौर पर भी इंसान बीमार होता है, अगर वो इस कलाम को पढ़ेगा तो वो रूहानी तौर पर दुरुस्त रहेगा। जिस तरह कि जिस्मानी तौर पर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें कोई मेडिसिन तजवीज़ करता है, उसको हम खाते ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह रूहानी तौर पर भी बीमार हो जाते हैं और होते हैं, ज़ाहिर इंसान है, गलती हमसे हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं। यहाँ तक हम एक गुनाह करते हैं
تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. تو جب ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، مزید گناہ کرتے رہتے ہیں، تو مزید ہمارا گناہ، ہمارے اس گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اوپر پڑھتے ہیں، ان کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کے رسول سے تعلق بنتا ہے، تو یہ جو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید و حدیث ہمارے لیے ذخیرہ ہیں، بہترین ذخیرہ ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنے جو روحانی امراض ہیں ان کو ہم مکمل طور پر درست کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن حدیث سے اس بنیاد پر بنے کہ تاکہ ہم جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی شفا حاصل کریں. پھر تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس دم کو بالکل ہی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بات کرنے سے کسی کو کیا اثر ہو سکتا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوتا ہوں کہ جب میں کسی کے سامنے گفتگو کرتا ہوں یا آپ کے سامنے اچھی بات کرتا ہوں یا بری بات کرتا ہوں تو دوسرے کے اوپر ضرور اثر ہوتا ہے. مثلا اگر میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو دوسرے کا جو چہرہ وہ سرخ ہو جاتا ہے. تو گویا ایک لفظ سے، ایک گالی سے دوسرے کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک پاک کلام اور اسی طرح حدیث کے جو پاک کلمات ہیں اس کا اثر دوسرے پر کیوں نہیں ہوگا. تو بہرحال ایسے تمام کلمات جو قرآن حدیث سے ثابت ہوں ان کے ذریعے دم کیا جائے تو وہ درست ہے، اور ایسے تمام کلمات جو سمجھ نہ آنے والے ہوں ان کے ذریعے اگر آپ دم کرتے ہیں تو یہ درست عمل نہیں ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.